मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल ने नेताओं और दलों को भी हैरान कर दिया है। हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि एक तरफ सा यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज़ 24 का भी एग्जिट पोल यही कहता है कि मध्य प्रदेश में 151 सीटों पर बीजेपी आएगी। लेकिन वजह जानने की कोशिश भी करेंगे और वजह बताने के लिए जनता से जानेंगे कि आखिरकार जनता को क्या लगता है कि एग्जिट पोल के जो सामने आए हैं उसको लेकर क्या रुख होता है। भोपाल के यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ अलग अलग तरह के लोग जहाँ पर जो बातचीत करते हुए नज़र आएंगे उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल देखा आपने? आज न्यूज़ में एक फ्रंट ऊपर का लाइन पढ़ा था, डिटेल में तो नहीं पढ़ा, बट हाँ देखा। क्या लगा? अब लग तो मुझे चांसेस तो लग रहे हैं कि कांग्रेस आएगी इस बार, जैसा एग्जिट पोल और सारा माहौल चल रहा है। लेकिन जैसे न्यूज़ 24 का एग्जिट पोल बीजेपी का हो रहा है, बाकी और भी चैनल्स के कुछ बीजेपी के भी मिक्स बता रहे हैं। हाँ देखिए, मैंने तीनों स्टेट का देखा तो ये तो कंफर्म था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आ रही है। यहाँ पे भी मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आज और कल में देखा है तो चांसेस तो कांग्रेस के हैं, शायद कांग्रेस ही आएगी। क्यों आपको लग रहा है कि कांग्रेस आएगी? कुछ वजह ऐसी क्या दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ डिटेल में ऐसी वजह तो नहीं है, बट मैं तो अभी जो न्यूज़ चल रहा है वो स्टडी करके बस बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, मुझे लगा बातें कर रहे थे, यहाँ पर बातें हो रही थी, कुछ इस तरह की बातें हुई कि एग्जिट पोल के अब दो दिन बाद तो आना है कि रिजल्ट आ जाएगा। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं सर, एग्जिट पोल का जो मेरे हिसाब से बोला उसका सही रहेगा, जो उन्होंने कैलकुलेशन लगाया है कि आना चाहिए, मतलब एमपी में जो उन्होंने बोला है कि इतनी सीटें आएंगी, जहाँ तक मेरा विचार आना चाहिए उतनी सीटें। बाकी एग्जिट पोल का हमेशा मतलब 100% नहीं रहता, मगर जो मान 60% 70% हो सकता है। देखते हैं सर। आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? ऐसा मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं देख रहा सर मैं, मगर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ बीजेपी का थोड़ा देख रहा हूँ मैं एमपी में। अच्छा, बड़ी चर्चा इस बात की होती कि लाडली बहना जैसी योजना आई तो महिलाओं का वोट जो है वो लाडली बहना योजना जिसमें 1000 रुपये 1250 मिलते हैं, उसका आपको लगता है कि आपके फैमिली में भी कुछ महिलाएं होंगी, उसका देखने को? फैमिली में नहीं सर, देखो वोटिंग परसेंट तो इस बार लेडीज़ का बढ़ा है, महिलाओं का हो सकता है इसका कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि इस बार वोटिंग परसेंट 6% महिलाओं का बढ़ा है। अब बाकी फिर देखते हैं, 3 तारीख को डिसीजन आएगा इस तरह ना। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पर, अलग भी मूड है। आप तो वोट देते होंगे? जी सर। क्या इस बार लग रहा है आपको? सर इस बार कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि बीजेपी का 15 साल हो चुके हैं, तो कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि पब्लिक चेंज चाहती है। तो इस बार कांग्रेस को मौका दे सकती है कि क्या कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि 15 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि अब कुछ बदलाव, तो उससे हो सकता है कि इस बार कांग्रेस आए, इसलिए जी सर। एग्जिट पोल जैसे उसमें तो बीजेपी की बढ़त सरकार बनती दिख रही है। सर अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ एरिया से बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, कुछ एरिया से कांग्रेस के भी सपोर्टर हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीत सकता है कौन नहीं, पर मोस्टली ये चांसेस कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के लगा? जी बिल्कुल ठीक है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अलग अलग जगह लोग हैं जो बातचीत करते हुए नज़र आएंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। यहाँ एग्जिट पोल देखे आप लोगों ने? नहीं, एग्जिट पोल तो नहीं देखा। एग्जिट पोल में जैसे बता रहे हैं कि जैसे बीजेपी की सरकार बन रही है, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा माहौल चर्चाएँ तो हो रही होंगी ना कि अब बस कम वक्त बचा हुआ, रिजल्ट आने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं बैंकर हूँ और टाइम ही नहीं मिलता एग्जिट पोल देखने का या ये सब चीज़ों का असेसमेंट करने का, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम अ रॉन्ग पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। हाँ, वोट तो डालने जाते होंगे ना? हाँ, थॉट होता है कि जैसे बैंकर हैं, थॉट भी तो होता है कि कौन सी गवर्नमेंट आपके सेक्टर में ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है, आपको ग्रोथ करेगी, एम्प्लॉयज़ को लेकर। तो नहीं, थॉट अगर देखा जाए तो थॉट तो यही है कि मतलब दोनों ही गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें वेल एजुकेटेड लोग हैं, बी इट कांग्रेस बी इट बीजेपी, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही गवर्नमेंट जो हैं वो सही रहेंगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी मतलब मैं कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं दूंगा, बट लेकिन वोट एक को देना पड़ता है। वो थोड़ा गुप्त है। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हैं कि दोनों तरह, दोनों का। देखिए इस बार दिक्कत ये है कि दोनों तरफ वाला मामला भी है, कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल कहते हैं कि जैसे मेरे यहाँ न्यूज़ 24 भी है, चाणक्य के साथ वो बीजेपी को प्लस कर रहा है।
आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल के इस तरह के जो आते हैं उससे कुछ फ़र्क दिखता है कि या फिर अलग ही मूड है? कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता मुझे लगता है, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो हैं वो हर साल हर चुनाव के पहले आते हैं। कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कभी कुछ की एक्यूरेसी 90% होती है, किसी की 50% होती है। लेकिन अब जो 2 दिन का इंतजार है तो वो कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर है बजाय कि एग्जिट पोल के ऊपर कमेंट करने के। अब रिजल्ट ही आने वाला हो तो फिर क्या बात है। अगर ऐसा हो कि 2-3 साल बाद आने वाला होता तो चलो अपन एक उस पर एंटिसिपेशन करते कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। अब 2 दिन बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से आज एक है, परसों ही रिजल्ट आने वाले हैं। और ठीक है, एग्जिट पोल आते हैं, वो एक मतलब उसका कवरेज रेशियो भी होता है कि पर्टिकुलर सारे लोगों से बात होती नहीं है, एक सैंपल बेसिस पे होता है। अब वो सैंपल में किन लोगों को कनेक्ट किया गया है, कहाँ से डेटा पुल किया है, कैसा डेटा लिया है, वो पता नहीं होता। तो वो थोड़ा सा है। हाँ, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आए अच्छा ही है। लास्ट टाइम भी काफ़ी अच्छा था, बराबर का मुकाबला था। इस बार भी ऐसे कुछ रहेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोग बातचीत तो होती होगी ना कि किसकी सरकार बनने वाली है, बीजेपी, कांग्रेस? जो भी पिछले कुछ दिनों में नज़र आया है वो लाडली बहना योजना, ये सब जो स्कीम थी, मतलब जो वुमेन से रिलेटेड थी, तो इसका इम्पैक्ट रहा होगा शायद। अब वो देखना है, ये चुनाव के रिजल्ट ये बताएंगे कि उसका इम्पैक्ट रियली में कुछ आया है कि नहीं आया है। वही एक स्कीम आपके घर में भी महिला महिला इंडिया नहीं, हम लोग तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है उस क्राइटेरिया में, लेकिन हाँ ऑल ओवर इंडिया में सारे लोगों की नज़रें इस बात पर ही ज़्यादा हैं फोकस्ड कि उस स्कीम का अगर कुछ भी बीजेपी को बेनिफिट हुआ होगा तो उसकी वजह से हुआ होगा। मतलब मेजरली लास्ट मोमेंट पे जो आया था। तो अदरवाइज तो आपको पता है कि इस बार पलड़ा जो है कई बार इधर रहा, कभी उधर रहा, लेकिन अगर उधर झुकेगा तो एक ही वजह है, वो एक ही स्कीम थी। पिछली बार तो कांग्रेस आई गई थी। हाँ, मोर और लेस आई गई थी। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या क्या देख रहे हैं, एग्जिट पोल देखा? नहीं देखा अभी। नहीं देखा? नहीं, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल कांग्रेस का है इस बार जी। अच्छा, हाँ, क्यों? बीजेपी के पास सिवाय धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। केवल जनता को भटकाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है उनके पास। केवल भटकाने का काम करते हैं। अच्छे नेता हैं उसमें भी, कुछ गडकरी जी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अटल बिहारी जी, माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे, वो भी बहुत अच्छे थे, सम्मान करना आता था उनको। आजकल राजधर्म का पालन नहीं होता है। तो ये कुछ और भी लोग हैं, युवा भी मिल रहे हैं यहाँ पर हमको। क्या लग रहा है युवाओं का? एमपी में जहाँ तक इस पूरे इलेक्शन में जो मैंने चीज़ नोटिस की है, वो मुझे ये देखने को तो मिला है कि एंटी बीजेपी कहीं ना कहीं माहौल तो था, लोगों के बीच में नाराज़गी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से तो थी, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रो कांग्रेस माहौल जो है, कि एक होता है ना कि हमें कांग्रेस को सत्ता में लाना है, तो वैसा माहौल मुझे जनता के बीच वैसा दिखाई नहीं दिया। हाँ, जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, मुझे लगता है टफ फाइट होगा, मतलब एकदम क्लोज फाइट होने वाला है। लेकिन मतलब अगर आप ये कहेंगे कि सरकार अगर बदलने जा रही है तो ऐसा मुझे मतलब आश्वस्ति से मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मतलब टफ फाइट, मतलब जो 2018 में जैसा देखने को मिला वैसी फाइट? हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी क्लियर कट जीत जाएगी। एक जो सिंपल मेजोरिटी है वो बीजेपी को वैसी नहीं आएगी, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि मतलब एंटी बीजेपी माहौल तो है, लेकिन उसको एनकैश कांग्रेस कर पाएगी पूरी तरह पाएगी? कांग्रेस? हाँ, वैसा मुझे सीन नहीं दिख रहा। दोनों तरफ बैलेंस? हाँ, क्लोज फाइट मुझे दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल हैंडली कोई पार्टी जीत जाएगी। यूथ होने के नाते बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट आए तो रोज़गार की बात करेगी, ये सब चीज़ों को लेकर ये फैक्टर कितना महत्वपूर्ण होगा इस बार? आपको लग रहा है कि चुनाव में वोटिंग तो हो चुकी है, रिजल्ट भी आने वाले हैं, इसका कुछ असर आपको लग रहा है देख? जी ज़रूर। युवाओं का वोट इस बार जो मैंने देखा अपने सर्कल में, भोपाल, इंदौर, हर जगह युवा प्रोटेस्ट कर रहे थे रोज़गार के लिए। बेरोज़गारी को लेकर तो एंटी इनकम्बेंसी है, गवर्नमेंट से नाराज़गी है। युवाओं ने ज़रूर बदलाव के लिए वोटिंग की है। जिस तरह से नौकरियां नहीं मिल रही थी पिछले 3-4 साल में, 20-22 भर्तियां बस हुई है प्रदेश में, इसको लेकर युवाओं ने रोज़गार के नाम पे वोट किया है। किसानों ने कर्ज माफ़ी के नाम पे वोट किया है। एक कांटे की टक्कर है, फाइट है, लेकिन कांग्रेस को एज है, जो मुझे लगता है। अच्छा, कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को एज है। क्लोज फाइट रहेगी, लेकिन कांग्रेस सरकार बना लेगी। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ज़मीन के लोग वैसा नहीं मानते हैं, ज़मीनी हालत उससे अलग है। बहुत सारी अलग अलग तरह की राय हैं। कुछ दुकानदार भी हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है? जी, निसंदेह बिल्कुल बीजेपी फिर से रिटर्न होगी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और काफ़ी जगह, मतलब जहाँ भी चुनाव हुए बीजेपी का बोलबाला रहेगा। क्यों? बीजेपी एक बढ़िया पार्टी है और हमेशा अच्छा काम किया है और युवाओं के लिए
महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, सबके लिए काम करती है। ठीक है, ये भी खड़े हुए थे बहुत देर से, क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं बोलना चाहता कि एग्जिट पोल ने पूरा माहौल पूरा ख़राब कर दिया है। पहले जो स्टार्टिंग में सही कि कांग्रेस का है, बदलाव की एक धारा है, बट कांग्रेस के बाद से जो इलेक्शन की जब स्टार्टिंग हुई तो जितना उनको प्रचार जो अपनी चीज़ें करनी थी, जितनी भी योजना, जैसे कमलनाथ जी ने बोला था अपनी योजना के बारे में 1500 के बारे में, यहाँ पे देखा जाए तो अभी मेन जो अब स्टैट्स देख रहे होंगे तो जहाँ पे वुमेंस वोटिंग का है, पिछली बार 38% की वोटिंग थी बट इस बार 47% और वो इंक्रीमेंट जा रही है बीजेपी की साइड पे। तो वुमेंस का काफ़ी ज़्यादा पाइवटल रोल रहेगा इस इलेक्शन के बीच में। जिसके पास वुमेंस के ज़्यादा वोट रहेंगे उसके बाद सिंधिया जी का सबसे बड़ा रोल है। ग्वालियर चंबल जो इलाके में जो पिछली बार जो गई थी वोटिंग के हिसाब से जो 36 सीटें थी उसमें से कांग्रेस के पास ज़्यादा थी, बट इस बार भी वो सीट जो है गिरते हुए दिख रही हैं। अलग अलग तरह के मत हैं। कुछ युवा कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। एग्जिट पोल को लेकर भी ये सामने आई है कि कुछ लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी रहे, और तो अलग अलग तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता जो है वो मिलीजुली बात कर रही है, यानी कि अभी भी जनता को लगता है कि दोनों ही दलों के बीच में टफ फाइट देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। 3 दिसंबर को मतगणना है, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल है उसमें अनुमान जो बताए जा रहे हैं उससे यही निकलकर सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बघेल सरकार रिफिट है। लेकिन बीजेपी ने भी बहुत ज़बरदस्त जो है फाइट दिया है। तो लोगों से चर्चा करते हैं, मेरे साथ कुछ वकील साथी आ गए हैं। ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अनुमान लगाने के लिए जाने जाते हैं, ये अभ्यस्त हैं सही को सही और गलत को गलत बताने के लिए। तो आपका जो है अनुमान क्या कह रहे हैं? एग्जिट पोल में तो आपने देखा ही होगा, न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य ने तो 57 सीटें जो है यहाँ पे कांग्रेस को देने जा रही है। आपका अनुमान क्या है? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो एग्जिट पोल बताया है उससे बढ़ के आंकड़े आने वाले हैं और 60+ सीटें जो है कांग्रेस को जा रही है। और कांग्रेस आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जन भावनाओं के अनुरूप सरकार ने लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने काम किया है और किसानों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, विद्यार्थी के हित में काम किया है, युवाओं के हित में काम किया है और लगातार जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भी रहा है। तो उस दृष्टि से भी जलवायु को संरक्षण करने की, उससे पर्यावरण को संरक्षण करने की दृष्टि से, वनों को संरक्षण करने की दृष्टि से सभी प्रकार से सरकार ने काम किया है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो खरा उतर रही है, मतलब मतदाता उस पे जो है मोहर लगा दिया मतदाताओं। हाँ, 100% जो मास्टर स्ट्रोक बोलेंगे कर्जा माफी का, किसानों के हित में जो काम उन्होंने किया लगातार और भविष्य में भी किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। और जो ठेठ छत्तीसगढ़, चलिए आपके कुछ और साथी उनसे पूछते हैं। अजय, ये बताइए कि बीजेपी ने भी तो जबरदस्त मुकाबला दिया है जी, हाँ, तो क्या मुद्दे चले हैं यहाँ पे? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि चुनाव से 3 महीने पहले तक जैसा कहा जा रहा था कि भाजपा कहीं दिख ही नहीं रही है, कहीं दिख ही नहीं रही है करके, और कांग्रेस के लोग कहते थे कि क्या भाजपा है ही नहीं, हम जीत के फिर से आएंगे करके। लेकिन 3 महीने के बाद चुनाव ऐसा होता है कि आज जितने भी एग्जिट पोल्स हैं बताते हैं कि 35 से 40 सीट भाजपा को बता रही है और 40 से 46 सीट अगर कांग्रेस को बता रही है। तो यहाँ भाजपा की जबरदस्त वापसी हुई है। और वापसी आपको क्या लग रहा है, कौन सा बड़ा मुद्दा यहाँ पे चला है? यहाँ पर चला है महतारी वंदन योजना जो है। क्या सर, क्या हाल है? एवरीथिंग बेस्ट है। और यहाँ पे अब क्या बेस्ट होने वाला है 3 को? ओनली बीजेपी, अदर नो। क्यों? एग्जिट पोल में तो देखिए कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो तो कुछ भी होता है, ऐसा होता है फिर वो उसी का मान लेते हैं। मतगणना नहीं कराना चाहिए फिर। एग्जिट पोल को मान लो, मतगणना बंद कर दो और क्या, हम तो यही कहेंगे। तो क्यों बीजेपी क्यों वापसी करने जा रही है? प्रबल है एग्जिट पोल, ये तो बताइए। सारे उससे 100% प्रमाण जो बात कहेगा वो तो सच होगा नहीं, बात ये है। क्यों वापसी करने जा रही? क्या लगा? क्योंकि बीजेपी पूरे केंद्र से लेकर यहाँ तक अच्छा ही कार्य कर रही है। हालांकि यहाँ की सरकार कांग्रेस की है। अब शर्मनाक बात कहूंगा तो जब आपत्तिजनक है, नहीं बोलूंगा मैं। मोदी का जादू चला है? मोदी का जादू चला है? मोदी का जादू तो दुनिया में चल रहा है यार, क्या बात कर रहा हो। मोदी बिग मैजिशियन इन द वर्ल्ड, इज टॉप लीडर। लेकिन सारे जो अनुमान है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बघेल का ही जादू चला है। भाई आप तो प्रेस से हैं, आप कुछ भी पूछोगे, मगर जो आपका दिल में भी हो तो कुछ बात उतर रहा होगा। लेकिन पूछ के लेकिन आपकी दिल की बात है वो बीजेपी है। देखिए, एक कोई मुद्दा जो लग रहा है जो जिसने जनता समीकरण में एक पब्लिक चाहिए, चेंज चाहिए हमको। कांग्रेस फिर से 3 जगह आया, राजस्थान, यहाँ और MP। अब वो बात नहीं रिपीट होगी। तीनों जगह ओनली बीजेपी। क्या काला चोर क्यों ना खड़ा हो।
भाई साहब जो है हाथ वाथ देखते हैं आप? जी हाथ तो देखते हैं। सबसे बढ़िया तो नहीं सर, हमको पहला नंबर तो हमको सर जाति पाति राजनीतिक ये सब बोलना मना ही है। और हमको उतना मतलब ये दूरदृष्टा नहीं है जो कि मैं बताऊं। क्या हम लोग इस सब को फलित करते ही नहीं है, न किए हैं न करेंगे। क्या अधिकार ही नहीं हमको करने का। हम उतना ये चर्चा वर्चा होती होगी? हाँ होती है। तो जनता तो भैया खुली पुस्तक है, उनको तो कोई भी पढ़ता है। और जनता का मत है, जो अपना मत को प्रकट जैसे साहब लोग किए, तो हम भी उसी विषय में बोलेंगे भैया कि जल परे जल जात भाई। इलेक्शन रूपी जो बारिश हुई है, तो बारिश की पानी ऊंची जगह पे रहती नहीं है। जहाँ नीची हुई गड्ढा में पहुंच गया, तो जीत उसी की होगी जिसका गड्ढा ज्यादा हो। क्या लग रहा है आपको? हमको कुछ नहीं लग रहा। हमको यही लग रहा है कि सबे सहाय सबल को निबल सहाय न कोई। जो सबल है वो जीता है। कौन है सबल? ये कहना हमको अधिकार नहीं है। ये पूर्वानुमान जो लगाए जा रहे हैं, ये अनुमान उनका एक नागरिक और जनता का अनुमान है। आपने किसी का हाथ देखा होगा, कोई आ गया होगा धोखे से नेता वेता? जी कई आते हैं, कई नेताओं को हमने देखा है। लेकिन क्या होता है कि नेता लोग एक प्रकार के मतलब जैसे जल से निकली हुई मछली के समान होते हैं। अच्छा ये बताइए, आप चढ़िए, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार रिपीट हो रही है? जी हम नहीं बोल सकते हैं। एक तो बोल दीजिए। नहीं हम नहीं बोल सकते। आपने देखा होगा टीवी अखबार वगैरह तो पढ़ते होंगे? जी देखिए, हम कुछ नहीं देखा है। अन्ना बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार नहीं है? अच्छा बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उससे कितने सहमत? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों आएगी? इसका एक रीज़न तो ये है कि छत्तीसगढ़ वादिता को जो भूपेश बघेल सरकार ने ऊपर उठाया हुआ है, वो विगत 15 साल में कभी नहीं हो पाया। कोई भी सरकार हो, लेकिन एक जो रीजनलिज्म होता है, एक जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो भूपेश सरकार ने बढ़ावा दिया हो, उसका कोई तोड़ नहीं है। आज मिला है आप देख लीजिए, 2018 के पूर्व जितने भी स्लोगन होते थे, जो सरकारी योजनाएं होती थी, वो हिंदी में आते थे। आज जो बीजेपी सरकार है वो स्लोगन भी छत्तीसगढ़ी में खोज रही है और छत्तीसगढ़ी में स्लोगन बन रहे हैं। और अस्मिता के नाम पे कांग्रेस आ रही है। जी सर। क्या हाल है भाईजान? बहुत अच्छे हैं सर। क्या लग रहा है एग्जिट पोल के जो आंकड़े आते हैं मतगणना से पहले, उस पे कितना उलट भी काम होता है? उलट हो जाता है। हाँ। और मेरे को लग रहा है छत्तीसगढ़ में ऐसा ही होने वाला है। कैसा होने वाला है? एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कांग्रेस के फेवर में, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, मेरे को अनुमान यही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जनता भी, पंडित जी आपके सामने है, जो लोगों का भाग देखते हैं, इनसे पूछा, आपने मौन साध लिया इन्होंने कि बताऊंगा नहीं। इन्होंने कहा मेरा अधिकार नहीं है बताने का, लेकिन मन में वही चल रहा है। तो लगता है कि लोग भाजपा की तरफ मन बना के बैठे हैं, कांग्रेस के डर से नहीं बोल पा रहे हैं कि हम किसको वोट देंगे। भाई साहब क्या करते हैं? मेरा फल का काम है। फल का काम है जी। तो एग्जिट पोल वगैरह देखा हुआ है आपने? टीवी पेपर पढ़ा। हाँ। क्या आपको क्या आकलन है एग्जिट पोल पे, कितना भरोसा? लग तो कांग्रेस का ही रहा है। लग रहा है? लग रहा है। क्या कारण है इसके पीछे, आपको क्या समझ में आ रहा है? बस ये जो योजनाएं दिया है भूपेश बघेल, उसी में लोगों को आकर्षित कर दिया अपनी तरफ। लेकिन बीजेपी भी बहुत फाइट दे रही है। हाँ वो भी दे रही है, मगर माहौल इसी का ही है कांग्रेस का। टीवी देखते हैं? हाँ। समाचार चैनल? हाँ। एग्जिट पोल देखा है? हाँ। क्या लग रहा है? कांग्रेस का सरकार बन रहे हैं। बन रहा है भूपेश बघेल। क्या है? देखो, जमीनी स्तर में काम किया है और इनके पास युवाओं को मौका दिया है। बेरोजगार के लिए काम किया है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, किसान खुश है। आप क्या करते हैं? अपन पॉलिटिक्स से करते हैं। पॉलिटिक्स करते हैं? बिल्कुल। अभी से? हाँ। मेरे जैसे युवाओं को, कम उम्र के युवा को सेक्टर अध्यक्ष बना के रखे हैं, भूपेश बघेल का देन है। और मैं चाहता हूँ कि, इसलिए बोल रहे हैं भूपेश बघेल की सरकार आ रही है या फिर? हम योजना के तहत जा रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो सरकार है, हर वर्ग के लिए काम किया है, पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है, अनुसूचित जनजाति के लिए किया है, जनजाति के लिए किया है, जनजाति के लिए किया है, आदिवासी के लिए किया है, सबके वर्ग के लिए काम किया है। भूपेश पोल पे भरोसा है? भरोसा है। आइए भाई साहब से पूछते हैं, क्या करते हैं भाई? मैं गवर्नमेंट सर्विस में। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस में है। कर्मचारी खुश हैं? खुश हैं भैया। अच्छा, एग्जिट पोल पे आप लोगों को कितना भरोसा है? मैं भी लग रहा है अभी 50-50 है दोनों का। 50-50 है। बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। रिजल्ट आने वाले पता होगा जी। क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, रिजल्ट अभी एक अंदाजा है। अभी अब 2 दिन और रुक के मालूम पड़ते हैं कि भाई किसकी सरकार बन रही है, मालूम पड़ जाएगी। नहीं, जो एग्जिट पोल आया है उस पर कितना भरोसा? अब देखिए, टक्कर है इस बार, 50-50 है और 2-4 सीट से ही इस बार सरकार बनेगी, जिसकी भी बने। जिसकी भी बने। वैसे संभावना किसकी दिख रही है? देखिए,
अभी तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं है और भाजपा की सरकार बनने की चांसेस अच्छे जी। कारण कोई बड़ा कारण? एक तो जो मोदी जी ने अपने दिए कि भाई हम ये करेंगे महिलाओं के लिए, चाहे बेटियों के लिए, और जो इतने राम मंदिर का है जो भी हम हुआ है उसके नाम से भी बहुत वो है जी। आप क्या करते हैं भाई? बैंक में वर्क है। रुचि रखते हैं पॉलिटिक्स में? बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? 3 को रिजल्ट? 3 को रिजल्ट है और भाजपा की गारंटी सरकार बनेगी। कारण क्या है? कारण है भाजपा ने जो वादे रखे हैं और बहुत हद तक पूरे पहले भी किए हैं केंद्र सरकार ने, और अब जब राज्य में सरकार आएगी तो उसे भी पूर्ण करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल में तो जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है। एग्जिट पोल में जो है एक छोटे बजट को लेकर छोटे लोगों को 16-17 हज़ार लोगों का एक अनुमान लिया जाता है, और यहाँ पे जो वोटिंग हुई है लगभग 1.5-2 करोड़ लोगों का जो एग्जिट पोल जो आएगा वो पूरा एग्जिट पोल अपने को 3 तारीख के पता चलेगा। एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो सही नहीं? वो सही नहीं है, पूरी प्रतिशत नहीं है, पर कुछ हद तक सही है। हाँ, मुकाबला दिलचस्प रहेगा, टाइट रहेगा। क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी आ रही है? बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में अपने काम बताए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए 12,000 रुपये हर साल का, फिर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, फिर 10 लाख आयुष्मान योजना, तो बहुत सारे एक मुद्दे ऐसे हैं जो सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रखे हैं, और आशा करते हैं जैसे केंद्र सरकार ने सभी मुद्दों को अपने जो उन्होंने रखे थे जिस हिसाब से उन्होंने पूरे किए, उस हिसाब से राज्य सरकार भी भाजपा अगर आएगी पूरा करेगी। चलिए, तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, आपने देखा ही होगा, कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। मुद्दों की बात भी वो कह रहे हैं, उन्हें मुद्दों के बारे में बहुत गहराई से पता भी है, लेकिन जनता ने किन मुद्दों पर ज़्यादा भरोसा जताया है इसके लिए 3 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और हैं, जनता के आंकड़े कुछ और लेकिन किसका आंकड़ा कितना सटीक और सही है इसके लिए 3 दिसंबर